हेलो फ्रेंड्स, हमारे आज के सिनोनिम्स कुछ इस तरह से हैं, स्टार्टिंग विद रेटिसेंट। दोस्तों, इसका मतलब होता है कि लोगों से ज़्यादा बात ना करने वाला, ठीक है, या फिर अपने इनर थॉट्स में खोए रहना और आइडियोलॉजी में और उन्हीं में थोड़ा कंफर्टेबल महसूस करना, मतलब लिमिटेड सा। तो रेटिसेंट क्या हो गया? अल्पभाषी, जो कम बोलता हो। तो इसे सिमिलर वर्ड्स क्या हो गए? अनटॉकेटिव, ठीक है दोस्तों। इंट्रोवर्ट, इंट्रोवर्टेड। इंट्रोवर्ट पर्सन आप जानते हैं कौन होता है? जो कि अपने इनर थॉट्स में ज़्यादा फोकस करता है और कंफर्टेबल समझता है अबाउट द आइडियाज़ एंड थॉट्स जो उसके अंदर चल रहे हैं, रेदर देन व्हाट इज़ हैपनिंग एक्सटर्नली। बाहर क्या हो रहा है उसे उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता ज़्यादा, और वो गिने चुने एक दो लोगों से, दोस्तों से मिलता जुलता है, रेदर देन लार्ज ग्रुप ऑफ क्राउड्स। बहुत सारी भीड़ भाड़ में जाना पसंद नहीं करता है। इंट्रोवर्ट है, रिजर्व टाइप का है, तो रिजर्व भी इसका सिमिलर वर्ड हो जाएगा। रिस्ट्रेंड, रिस्ट्रेन क्या होता है? टू कीप समबडी और समथिंग अंडर कंट्रोल। और रिस्ट्रेंट क्या हो गया? शांत, भावहीन, जो फालतू की जिसमें ज़्यादा इन्वॉल्व नहीं होता चीज़ों में, ठीक है। जैसे सोशल नेटवर्किंग है, आप देखो कुछ लोग सोशल नेटवर्क में बहुत इन्वॉल्व हैं, कुछ लोग नहीं होंगे, उन्हें पसंद नहीं है, मतलब वो इंट्रोवर्ट टाइप के हैं, अपने इनर थॉट्स में और उनमें ज़्यादा फोकस करते हैं, ज़्यादा बाहरी दुनिया से मिलते जुलते नहीं हैं, साथ ही साथ वो कम बोलते हैं एंड दे आर हैप्पी विद दैट ओनली, ठीक है दोस्तों। और अपने अंदर की बातें, अपनी पर्सनल लाइफ के बारे में ज़्यादा शेयर नहीं करते किसी को। हम कह सकते हैं ना, फ्यू पीपल आर रेटिसेंट अबाउट देयर पर्सनल लाइफ। फ्रेंड्स, अवर नेक्स्ट वर्ड इज रिजुविनेट। रिजुविनेट का मतलब होता है किसी को फिर से जवान बना देना, युवा बना देना। तो आप इसको याद कैसे रखेंगे? देखो यहाँ पे हमें जवान जैसा कुछ दिख रहा है ना, रिजुविनेट में, जुवन, जुवन, जुवन को जवान बना लीजिए और फिर से जवान बना देना, मतलब यंगर। तो इससे ऐसे इसको याद रख लीजिए, री जवान, ठीक है। रिजुविनेट हो गया, फिर से किसी को युवा बना देना। और ये एग्जांपल भी ले लीजिए, जैसे आपका मोबाइल फ़ोन है, इसकी बैटरी डेड हो जाएगी, तो आप इसको चार्ज करेंगे, देन इट विल अगेन कम इन टू लाइफ। हम बोलते हैं ना, मेरी बैटरी डेड है, डेड मतलब मर गई, लेकिन आपने चार्ज किया फ़ोन को, क्या हो गया? फिर से जवान हो गया, वो यंग हो गया, उसके अंदर एनर्जी आ गई वापस। तो हमने यहाँ क्या किया? उसको फिर से एनर्जाइज कर दिया। तो इसे सिमिलर वर्ड क्या हो गए? रिचार्ज हो गया, रिफ्रेश करते हैं हम, रीजनरेट कह लीजिए। एंड दोस्तों, रिवाइटल आपने सुना होगा, ऐड आता है, युवराज सिंह बोलता है रिवाइटल एक गोली खाओ सुबह तो सारा दिन एनर्जी रहेगी, मतलब वो हमें एनर्जाइज रखेगी, मीन्स हमारी एफिशिएंसी को बढ़ाएगी। तो रिवाइटलाइज का मतलब भी इज सिमिलर टू रिजुविनेट। एंड रिससिटेट। फ्रेंड्स, रिससिटेट का मतलब होता है टू ब्रिंग समबडी हु हैज स्टॉप्ड ब्रीदिंग बैक टू लाइफ। अगर किसी ने सांस, किसी का रुक गया है, तो उसको वापस होश में लाना, उसे कहते हैं रिससिटेट। मैं आपको पिक्चर दिखाता हूँ, ये देखिए। ये आपने मूवी में भी देखा होगा, टीवी में देखा होगा। जैसे डॉक्टर क्या करते हैं? चेस्ट कंप्रेशन करते हैं, कंप्रेस करते हैं पेशेंट की चेस्ट को, फिर वो एकदम अचानक से उसको सांस आई जैसे पूरा। तो मतलब उन्होंने क्या किया? उसको कार्डियो पल्मोनरी रिससिटेशन दिया है। सीपीआर क्या है? एक तरह की इमरजेंसी प्रोसीजर है, ये फर्स्ट एड में भी सिखाया जाता है। सीपीआर देते हैं वो इनिशियली पेशेंट को, अगर कोई डूब गया है, जिसका सांस चौक हो गई है ना, और ताकि वो वापस लाइफ में लाया जा सके। ये पिक्चर देखिए दोस्तों, सीपीआर को आप देख सकते हैं इंटरनेट पे भी ये क्या चीज़ है। तो फ्रेंड्स, सिमिलर वर्ड्स हुए रिचार्ज, रिफ्रेश, रीजनरेट, रिससिटेट, रिवाइटलाइज एंड रिवाइव। रिवाइव का मतलब पुनः जीवित होना या करना। फॉर एग्जांपल कबड्डी ले लीजिए। पहले कबड्डी का थोड़ा धुंधला सा पड़ गया था गेम, है ना, लेकिन अभी क्या हुआ है, टीवी में आता है ना कबड्डी भी, आईपीएल की तरह मैचेस होते हैं, टीम्स बनती हैं। तो द इंटरेस्ट इन कबड्डी हैव रिवाइव्ड अमंग द पीपल। फ्रेंड्स, नेक्स्ट वर्ड इज रॉन्डेवू। दोस्तों, देखने में तो रेंडेजेवस लग रहा है, तो लेकिन हम इसे क्या कहेंगे? रॉन्डेवू। इसे कैसे प्रोनाउंस करेंगे? रॉन्डेवू। दोस्तों, ये जो वर्ड है, दिस इज़ बेसिकली फ्रेंच वर्ड, जिसका मतलब होता है एक मीटिंग, ठीक है। और ये ऐसी मीटिंग होती है जो किसी के साथ पहले से तय की जा चुकी है। जैसे मैंने आपसे मिलना है, तो हमारी मीटिंग पहले डिसाइड हो चुकी है, इतने बजे से हम इतने बजे यहाँ पे मिलेंगे, एक मीटिंग प्लेस भी होगा। तो मीन्स ये एक तरह की पहले से अरेंज की गई मीटिंग है किसी के साथ, ठीक है दोस्तों। इससे सिमिलर वर्ड्स क्या हो जाएंगे दोस्तों? एक तो होगा मीटिंग, ठीक है। दूसरा हो गया अपॉइंटमेंट, है ना, बोलते हैं ना मेरी डॉक्टर के पास अपॉइंटमेंट है, पहले से हमें समय मिल चुका है। एंगेजमेंट, एंगेजमेंट एक तो सगाई हो गई। और दोस्तों, दूसरा मतलब जो हम यहाँ पे सिमिलरिटी के तौर पे यूज़ करेंगे वो है अपॉइंटमेंट, मतलब टू डू समथिंग एट अ फिक्स टाइम। जैसे कल 10 बजे मान लीजिए मैं जू विज़िट करना चाहता हूँ, क्योंकि 10 बजे एंट्री होगी, 12 बजे बंद हो जाएगा मान लीजिए। तो 10 बजे क्या है कि एक फ़िक्स टाइम है, और आज ही मैंने डिसाइड कर लिया है कि वहाँ पे जाऊँगा, और मैंने किसी दोस्त को बोल दिया है कि उस गेट के पास मुझे मिल जाना। तो ये क्या हो गया? पहले से डिसाइड की गई एक मीटिंग हो गई, ठीक है, कि 10 बजे उस जू के गेट के सामने हम मिलेंगे। तो इस तरह से आप याद रखिए, एंगेजमेंट, अपॉइंटमेंट एंड मीटिंग इज सिमिलर टू रॉन्डेजिवू। और इसकी प्रोनाउंसिएशन को याद रखिए, एज वेल एज ये एक फ्रेंच वर्ड है, जिसे मतलब फ्रेंच वे टू से अ मीटिंग।
अवर नेक्स्ट वर्ड इज रिमोर्स। दोस्तों इसका मतलब होता है एक ऐसी फीलिंग, अ फीलिंग ऑफ सैडनेस। और वो सैडनेस क्यों आएगी? क्योंकि हमने कुछ गलत काम किया है, हमने किसी के साथ बुरा किया है, किसी का दिल दुखाया है, चोरी की है, चकारी की है, या कुछ इस तरह की हरकत की जिसके बाद हमें पछतावा हो रहा है बेसिकली। तो दोस्तों क्या कहेंगे? आई एम फिल्ड विद रिमोर्स फॉर व्हाट आई हैव डन। तो इसका मतलब तो आप समझ गए कि कोई गलत काम करने के बाद जब हमें जो पछतावा होता है उस फीलिंग को, उस फीलिंग से जो उदासी आती है उसे कहते हैं रिमोर्स। और इसे सिमिलर वर्ड क्या हो गए? रिपेंटेंस। रिपेंट आप जानते हैं क्या होता है? पश्चाताप करना। तो रिपेंटेंस भी वही है, पछतावा। CUMPUNCTUN, पंक्शन, कंपंक्शन। दोस्तों इसका मतलब भी सेम है कि अपनी जो गलती की है उसके ऊपर पश्चाताप। कंट्रिशन, CONTRITION, कंट्रिशन, इसका मतलब भी प्रायश्चित करना। एंड पेनिटेंस, पेनिटेंस का मतलब होता है दोस्तों पब्लिकली डिस्प्ले करना, शोइंग सोरो एंड रिग्रेट फॉर हैविंग डन रॉन्ग। जैसे मैंने अगर किसी की चोरी की है, किसी के साथ बुरा किया है और उसके साथ सामने जाकर उससे माफ़ी मांगना कि मैंने ऐसे किया, मुझे बड़ा पश्चाताप है, इसे कहते हैं पेनिटेंस। लास्ट वर्ड है रिटेलिएट। तो दोस्तों इसका मतलब होता है कि अगर किसी ने आपके साथ बुरा व्यवहार किया है तो आप उसका रिप्लाई भी उसके साथ बुरा करके दे रहे हैं, मतलब टिट फॉर टैट। टू रिएक्ट टू समथिंग अनप्लीजेंट दैट समबडी डज टू यू बाय डूइंग समथिंग अनप्लीजेंट इन रिटर्न। आपने रिटर्न में उसके साथ वैसा ही किया जैसा बुरा व्यवहार उसने आपके साथ किया। तो दोस्तों इसके सिमिलर वर्ड्स क्या हो गए? रेसिप्रोकेट, काउंटर अटैक, रिस्पॉन्ड, हिट बैक, स्ट्राइक बैक, फाइट बैक। ठीक है। रेसिप्रोकेट का मतलब देखा जाए तो परस्पर आदान प्रदान, मतलब भावनाओं का। दो व्यक्ति जब एक दूसरे के प्रति समान भाव रखें, जैसे मैंने अगर आपसे प्रेम से बात की, आपने भी मेरे को प्रेम से जवाब दिया, मैंने आपको ओए या इस तरह से बदतमीजी से बात की, आपने मुझे उसका रिप्लाई वैसे ही दिया, ये क्या हो गया? एक तरह का रेसिप्रोकेट, मतलब एक ऐसा बिहेव जिसमें सेम वे में रिप्लाई मिल रहा है, टिट फॉर टैट कह लीजिए। सेम वे में आप काउंटर अटैक कह लीजिए, मतलब अटैक इन रिस्पॉन्स। अगर मैंने ईंट मारी, आपने पत्थर से जवाब दिया मुझे। एंड रिस्पॉन्ड का मतलब भी यही है कि चुपचाप नहीं बैठे रहना है, रिप्लाई करना है। ठीक है, रिएक्शन होगा कुछ, हिट बैक, स्ट्राइक बैक, फाइट बैक। तो ये सब के सब सिमिलर टू रिटेलिएट। आई होप दोस्तों आपको आज के वर्ड समझ में आए होंगे और सिमिलर वर्ड अच्छे लगे होंगे। दोस्तों अच्छे लगे हैं तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू वेरी मच।